हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ स्पेशल फंक्शन। एंड इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने रिकरेंस फार्मूलाज के बारे में पढ़ा है, उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिल्कुल टिप टॉप आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करोगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शो दैट j3/2x इज इक्वल टू 2/πx इन द अंडर रूट sin x/x माइनस cos x। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा रिकरेंस फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ये भी मेन चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। देखिए हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 2/x इस फॉर्म में फार्मूला आया हुआ है, तो रिकरेंस फार्मूला वी नो बाय recurrence relation for Bessel's equations क्या होता है, 2n/x jnx is equal to jn plus 1x minus jn minus 1x। ठीक है, सो जो फॉर्मूलाज अभी हमने जस्ट लास्ट में जो देखे हैं, इससे पहले लेक्चर में जो लास्ट के जो फार्मूलाज 1 2 3 4, सो फोर्थ फार्मूला है हमारे पास ये 2n/x jnx इक्वल टू दिस। तो हर एक फॉर्म में आपको ये याद करने हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 3/2x, तो इधर से आप jn plus 1 की वैल्यू निकाल लो। आई मीन jn plus 1x को आप लिख सकते हो 2n, इस टर्म को उठा के इधर शिफ्ट कर दो, jnx प्लस jn माइनस 1x। n को पुट करो है मेरे पास, तो n को क्या पुट करें, n को पुट कर देते हैं 1/2। सो j 1/2 प्लस 1x 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई x। ठीक है, j 1/2x प्लस j, यहाँ से जब आप 1/2 पुट कर रहे हो, सो दिस बिकम्स माइनस 1/2 x, 2 से 2 कैंसिल, दिस बिकम्स j3/2 x इज इक्वल टू 1/x। एंड j 1/2x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, है ना, वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। j 1/2 होता है √2/πx इंटू साइन x, और j माइनस 1/2 ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, सॉल्व नहीं करवाया था, तो क्या आपने सॉल्व कर लिया ये भी मुझे बताइएगा। प्लस j माइनस 1/2 की वैल्यू माइनस में होती है √2/πx इंटू ये आ जाती है कॉस में। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। हमें जो प्रूव करना है देखिएगा, 1/x और 1/x से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो साइन x इसके साथ है। ठीक है, ये कॉमन ले लो, हो गया प्रूव। 2/πx इंटू साइन x/x माइनस कॉस x, है ना, छोटा सा क्वेश्चन। ओके, तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट j माइनस 5/2x। अब यहाँ पे मुझे माइनस में लेकर आना है, तो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर है हमारे पास 2n/x jnx इज इक्वल टू jn प्लस 1x एंड प्लस jn माइनस 1x। अब इसको आप तीन तरीके से डिराइव कर सकते हो। jnx इज इक्वल टू x/2n jn प्लस 1x jn माइनस 1x, या फिर jn प्लस 1x की वैल्यू निकालो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। आप ये वैल्यू निकाल सकते हो या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर नेगेटिव में वैल्यू पूछी जाएंगी, 2/πx कुछ इस टाइप से आता है, मतलब 2n/x का यूज़ हुआ है, तो इस फॉर्मूला से आप वैल्यू निकालो jn माइनस 1x की। क्या आ जाएगा, 2n/x jnx। मोस्टली इन्हीं फार्मूलाज को आगे पीछे करके, जैसे इससे ये डिराइव कर लिया, jn प्लस 1 निकालोगे तो यहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आ गया। आई मीन इसी को घुमा फिरा के यूज़ किया जाता है, jn प्लस 1x। ठीक है, अब jn माइनस 1x ये मेरे पास है और मुझे jn माइनस 5/2 चाहिए।
तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा कि j -5/2 आ जाए। यहाँ पर हम पुट कर ले n को -3/2, ठीक है। माइनस का अगर आ जाता है तो j -1 लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड पर, j -5/2 हो गया। 2 n को पुट किया हमने -3/2 डिवाइड बाय x, j -3/2x माइनस j 1/2x -1/2x, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करोगे, j हमने लिया है -3/2, है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज़ देखिए j -1/2 की तो हमें पता है वैल्यू। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, j -5/2x, दिस इज 2 से 2 कैंसिल, -3/x। अब यहाँ से वैल्यू j -1/2x की तो पता है, ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, इसको पुट करो इक्वेशन फर्स्ट और पहले वैल्यू निकालो j -3/2x की। कैसे निकालिएगा, ये जो फॉर्मूला हमारे पास दिस, इसको स्टार इक्वेशन ले लो। सो पुट इन इक्वेशन स्टार, n को आप पुट करोगे -1/2 ताकि j -3/2 आ जाए। अगर -1/2 आपने पुट किया यहाँ पर, j -3/2 -1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, -1/x, j -1/x, j -1/2x माइनस j आपने यहाँ पे पुट किया -1/2, सो दिस 1/2x, ठीक है। j 1/2 की वैल्यू पता है, j -1/2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर दो, -1/x √2/πx इंटू cos x। माइनस में जो आता है वो cos में होता है, और जो पॉजिटिव यानी कि j 1/2 है ये साइन में आता है, साइन x, ओके। तो ये वैल्यू इसकी आप पुट करोगे यहाँ पर, 2/πx कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, ये आ जाए। अब ये वैल्यू पुट करो हेयर, यहाँ से है -3/x यहाँ ले लिया हमने, इसके प्लेस पे पुट करो -2/πx इंटू cos x/x प्लस साइन x माइनस, सो ये वैल्यू फिर से पुट करिएगा यहाँ पर 2/πx cos x, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे सॉल्व करिएगा, cos और cos की टर्म को इकट्ठा कर लो, दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, -3/x से मल्टीप्लाई करो, साइन की टर्म को अलग करो, cos की टर्म को अलग करो, यही आपके पास आ जाएगा ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट j 4x, यहाँ पर हमें बेसल जो इक्वेशन है वो 4th ऑर्डर की सॉल्व करनी है और ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए। तो j 4x अगर पूछा जाता है तो रिकरेंस फार्मूला से ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बाय रिकरेंस फार्मूला jn + 1x इज इक्वल टू 2n/x jnx माइनस jn - 1x। हमें जो वैल्यू चाहिए वो J1 और J0 में चाहिए, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही पुट कर लेते हैं इनको 1, 2 एंड 3, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेकर चले हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। सो J को जब आपने 1 पुट किया तो J2x की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे 1 पुट करोगे 2/x J1x माइनस J0x, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड, जब आपने n को 2 पुट किया J3x, यहाँ से 2 पुट करो 4/x J2x माइनस J1x। इक्वेशन थर्ड, J4x इक्वल टू, यहाँ पे आपने n को 3 पुट किया तब हमें 4 मिला है ना, तो यहाँ से 3 पुट कर रहे हो, बता भी सकते हो n = 1 फॉर n = 2 n = 3 के लिए 6/x J3x माइनस J2x
इक्वेशन नंबर 4। अब वैल्यूज पुट करते जाओ, J2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, देन J3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो एंड देन सॉल्व इट और यू कैन गेट दिस आंसर। क्लियर दैट? जैसे एक मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड J2x की वैल्यू इधर पुट करिएगा तो J3x की वैल्यू आ जाएगी 4/x 2/x J1x माइनस J0x, है ना, और माइनस J1x इसके पास है इक्वेशन नंबर 3 में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8/x² J1x माइनस 4/x J0x माइनस J1x। ओके, आप जब इसको ऐड करोगे, आई मीन कॉमन ले सकते हो, 8/x² माइनस 1 J1x माइनस 4/x J0x। ठीक है, ये वैल्यू उठाओ और फिर से J3x की वैल्यू मिल रही है हमें ये, और ये वैल्यू पुट करोगे इन इक्वेशन 4, यहाँ पर J3 यहाँ पर J2 की वैल्यू। समझ रहे हो? क्योंकि मुझे आंसर J1 और J0 में लेकर के आना है, तो J2 की वैल्यू भी पुट करोगे, J2 की वैल्यू और J3 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करोगे, देन सॉल्व इट, सो यू कैन गेट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट बाय रिकरेंस फार्मूला J0 इज इक्वल टू दिस। जो डबल डेरिवेटिव आता है, ट्रिपल डेरिवेटिव आता है, या जो भी आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे जाएंगे, तो उनमें आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। क्या Jn-x इज इक्वल टू Jn-1x, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जितने भी आप आर्टिकल्स, जितने थ्योरम्स, जो भी आप अभी तक यहाँ पे पढ़ते आए हो स्टार्टिंग की वीडियो से लेकर अब तक, सभी आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, सभी फॉर्मूलाज, सभी थ्योरम्स के रिजल्ट्स। ओके, Jn-x इज इक्वल टू Jn-1x माइनस n/x Jnx, ये आपको याद रखना है। Jn-x इज इक्वल टू n/x Jnx माइनस Jn+1x। ओके, सेकेंड एंड थर्ड इज Jn-x इज इक्वल टू 1/2 Jn-1x माइनस Jn+1x। ये सभी रिकरेंस फार्मूला से ही रिजल्ट हमारे पास आते हैं। अब मुझे देखिए यहाँ पर क्या करना है, J0 इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन के हेल्प से मैं ये फार्मूला यहाँ पे ये जो है निकाल सकती हूँ। दिस जो हमें प्रूव करना है 1/2 J2x माइनस J0x। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सारा प्रैक्टिस डिपेंड है। जो सेकेंड इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकेंड with respect to x। so Jn-x, यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करोगे u इंटू वी अप्लाई करोगे एंड दिस बिकम्स n इंटू n तो कांस्टेंट हो जाएगा, u इंटू वी अप्लाई कर दो, 1/x एज इट इज Jn-x माइनस 1/x² Jnx एज इट इज। ठीक है, माइनस Jn+1-x। क्लियर? अब क्योंकि मुझे J0 चाहिए, यानी J0, n को 0 पुट कर देंगे, n को 0 पुट किया, सो J0 इज इक्वल टू, n को 0 पुट किया तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर n मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर से आ जाएगा माइनस J1-x, यहाँ से n को 0 पुट किया आपने, सो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, एंड अब J1-x की वैल्यू कहाँ से निकालें? J1-x, क्योंकि मुझे 1/2 का यूज़ करना है, 1/2 आया हुआ है ना, तो इधर हम पुट कर देते हैं। अब देखो डिफरेंस कितना है, 2 और 0, 2 का डिफरेंस है। अब 2 का डिफरेंस यहाँ पर तो n-1 और n 1 का डिफरेंस है, n+1 1 का डिफरेंस, इसमें देखो तो आप 2 का डिफरेंस है। तो इधर आने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम थर्ड फॉर्मूले में पुट कर देंगे n को 0। ओके, नाउ in equation third put n is equal to 1 in equation third। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे, सो J1-x इज इक्वल टू 1/2 J-1x, ओह 0, ओके J0x माइनस J2x। ओके,
अब ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो, -1/2, यहाँ पे माइनस है, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस की, J2x तो पॉजिटिव हो जाएगा, J0x नेगेटिव हो जाएगा। तो हो गया प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ओके तो इस टाइप से आपको प्रूव करने हैं। सेकेंड पार्ट है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है। सेकेंड पार्ट ये हमें प्रूव करना है J1, ये मैं इधर लिख देती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस हमारे पास रहे। J1" x इज इक्वल टू 1/x J2x माइनस J1x, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तीनों फार्मूलाज आपको बिल्कुल लिखने हैं। इसके बाद हमने सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, और यहाँ पर हम n को जो है 1 पुट कर लेते हैं ताकि J1" निकाल सके। सो पुट n इज इक्वल टू 1, J1" इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/x J1' माइनस 1/x² Jn' यानी J1x एंड माइनस J2'x। ठीक है, J1 आ गया, J1' आ गया और J2 आ गया। इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। ओके अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 में जो राइट हैंड साइड है, यहाँ से जो डैश की टर्म्स हैं J1' और J2', मुझे इनकी वैल्यू चाहिए। ओके सो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर फर्स्ट और सेकंड फार्मूलाज की हेल्प अगर हम लें, सो J1' यहाँ से अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ तो J1' की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, J2 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो अगर आप 2 पुट करोगे तो हमें दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ से इधर सॉल्व कर देते हैं। Put n is equal to 1, 2 in equation second and 1 respectively का मतलब हमें पुट करना है n को 1 इक्वेशन सेकंड में। जब मैंने n को 1 पुट किया इन इक्वेशन सेकंड दिस इक्वेशन J1' इज इक्वल टू 1/2, 1/2 नहीं 1/x, सेकेंड इक्वेशन J1 पुट कर रहे हैं ना, माइनस J2x। अब मुझे यहाँ पर J2 की वैल्यू चाहिए कि इसके लिए हम इसमें J2, इसीलिए हमने n को 2 पुट कर लिया फर्स्ट में, J2x' में चल रहा है, इक्वल टू 2 पुट करोगे तो J1x माइनस 2/x J2x। ठीक है, J2x यहाँ पर हमने 2 पुट करना है तो 2, 1 एंड 2। ओके तो ये वैल्यूज आ जाती है हमारे पास। सो हियर पुट बोथ वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 5th। इन इक्वेशन 5th यहाँ पर J1x और J1'x J2' के प्लेस पर वैल्यू पुट करो तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पर पूछा गया है। ओके तो ये सारा हम किस में पुट करें, कब पुट करें, सेकंड क्यों लें, फर्स्ट क्यों लें, थर्ड कब लेनी है, तो ये सारा प्रैक्टिस डिपेंड है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर ट्रिपल डैश का यूज़ किया गया है, J0 ट्रिपल डैश J0 J3x इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव भी उन्हीं रिकरेंस फार्मूला से ही करना है। सो है तो बिल्कुल ईजी ही। देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूलाज थे Jn' x इज इक्वल टू Jn माइनस 1x माइनस n/x Jnx। ओके Jn' x is n/x Jnx माइनस Jn प्लस 1x, और थर्ड है Jn' x 1/2 Jn माइनस 1 माइनस Jn प्लस 1। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ से ही पार्ट प्रूव करने के लिए J0' हमें चाहिए। सेकेंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं Jn" x
इज इक्वल टू एन 1/x और जे एन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे u इंटू वी फॉर्मूले से, जे एन एक्स एज इट इज प्लस 1/x एज इट इज जे एन डैश एक्स माइनस जे एन प्लस 1 डैश एक्स, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि मुझे ट्रिपल डैश चाहिए। अगेन डिफ्रेंशिएट with respect to x, j n ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पर फिर से u इंटू वी, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2/x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे एन एक्स एज इट इज माइनस 1/x² जे एन डैश एक्स, यहाँ से 1/x का डिफ्रेंशिएशन करोगे -1/x² जे एन डैश एक्स, तो ये 2 टाइम लिख दूँ। ठीक है, इस टर्म का करिएगा ना तो -1/x² यहाँ से आएगा प्लस 1/x जे एन डबल डैश एक्स माइनस जे एन प्लस 1 डबल डैश एक्स, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन 5 में पुट कर दो n को 0 इन इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं n को 0 पुट करती हूँ सो जे एन ट्रिपल डैश, n को 0 मैंने पुट किया, ये पूरा का पूरा टर्म 0 यहाँ से आ जाएगा -j1 ट्रिपल डैश एक्स। राइट, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 6। ठीक है, और मुझे चाहिए जे डैश ट्रिपल डैश, J1 डबल डैश था शायद, है ना, डबल डैश है यहाँ पर, J1 डबल डैश एक्स की वैल्यू चाहिए, और ये मैं इक्वेशन 4 से निकाल सकती हूँ। अगर मैं n को 1 पुट कर दूँ, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो J1 डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1/x² J1x प्लस 1/x J1 डैश एक्स माइनस J2 डैश एक्स। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो 6 में, पुट इन 6, सो वी हैव J0 ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसके आगे आप माइनस अप्लाई कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा, 1/x² J1x माइनस 1/x J1 डैश एक्स माइनस J2 डैश एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा J2 डैश एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको आप इक्वेशन नंबर पुट करीजिए 7। अब मुझे J1 डैश J2 डैश की वैल्यू चाहिए। देखिए J0 ट्रिपल डैश और ये वैल्यू मिल गई हमें, इसके बाद J0 डैश एक्स की वैल्यू, J3 एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, J1 डैश और J2 डैश की वैल्यू निकालते हैं। J1 डैश और J2 डैश कहाँ से मिलेगा हमें? अगर मैं इक्वेशन सेकंड में n को 1 और 2 पुट कर दूँ तो यहाँ से मिल जाएगा J1 डैश J2 डैश, पुट n इज इक्वल टू 1 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना है। J1 डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/x J1x माइनस n को 1 पुट किया J2x, J2 डैश एक्स 2 पुट करेंगे, सो 2/x J2x माइनस J3x। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है J1 डैश J2 डैश एक्स की। दोनों वैल्यूज़ को उठाओ 7th में पुट करो, पुट दिस वैल्यूज़ इन 7th। ओके, 7th में पुट करोगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो एंड देन सॉल्व इट। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, सो वी गेट J0 ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 3/x J2x माइनस J3x। राइट, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब रिकरेंस फॉर्मूला से हम अगर यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे तो हमें अब अभी फाइंड आउट क्या करना है, हमें J2x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मेरे पास J2x तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ओके,
तो J2x की वैल्यू अगर आप निकालोगे, J2x की वैल्यू अगर निकाल लें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम फॉर्म कर सकते हैं। तो J2x हम कहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, JNX, ये तो डैश के फॉर्मूलाज हो गए ना। हम सिंपल एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, रिकरेंस फॉर्मूला ही होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। नाउ रिकरेंस फॉर्मूला JNX इज इक्वल टू x बाय 2n JN-1 x माइनस प्लस JN+1x दिस। इसमें आप n को 2 पुट करो, n को 2 पुट करोगे J2x की वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे और ये वैल्यू यहाँ पुट कर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको प्रूव करना है। एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं आप यहाँ तक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम इंटीग्रेशन बेस्ड कुछ और रिकरेंस फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिनका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो डिफरेंशिएशन से होता है। मतलब जो हमने डिफरेंशिएशन के किए हैं उन्हीं को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इनको अच्छे से ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।